नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, धन की स्थिति, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार जुलाई के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। क्रमबद्धता से समझिए कि एक एक अवस्था के अंदर जुलाई का महीना ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर आपके लिए कैसे परिणाम देने वाला है। और जब आप ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर आने वाले समय को समझ लें तो आपके जो डिसीजन होते हैं इनके माध्यम से आप नियर फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहली अवस्था, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया, आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि महाराज। कल से ही ये वक्र गति में आपको द्वादश भाव का फल भी देंगे। ये किन अवस्थाओं में आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा? तो यदि आप विदेश में रह रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश में सेटलमेंट की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपका पीआर अटका हुआ है, ये एक अच्छी स्थिति का योग बना देगा कि आपके पक्ष में बनकर आ जाए। किंतु साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों को छोटी अवस्था के आधार पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय में थोड़ा आवश्यक रहेगा। अन्यथा बॉडी पेन, सर दर्द, हाथ पैरों में एक्टिवनेस की कमी, पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थिति के योग आपके लिए इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बड़ी ही सुंदर अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। और ये एक संकेत है कि जुलाई का महीना धन से संबंधित स्थितियों में आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाकर देने जा रहा है। धन से संबंधित आपके कार्य भी पूर्ण होंगे और धन की स्थितियों के द्वारा आप अपने जीवन में भौतिक सुखों को अर्जित करें, इस प्रकार का आशीर्वाद भी देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से आपको प्राप्त होने जा रहा है। किंतु वहीं दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा कि राहु महाराज आपके धन भाव में विराजित हैं। शॉर्टकट रास्तों से धन को अर्जित करने का यदि आप प्रयास करते हैं, इनमें असफलता मिलना आपके लिए तय हो जाएगा, क्योंकि ये बृहद अवस्था का, बृहद ड्यूरेशन का ग्रह है और ये सीधी तरीके से चलने पर आप अपनी कर्म दक्षता के दम पर धन को अर्जित करने का प्रयास करोगे, इसमें गुरु महाराज आपको निश्चित रूप से सफलता देंगे। किंतु शॉर्टकट रास्तों से यदि हम धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं, इसमें लॉस होने के चांसेस 99% के राहु महाराज एक्टिवेट कर देते हैं। और यही कारण होता है कि ज्योतिष को जब आप समझते हैं तो आपको पता लगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी आपके मंगल महाराज होते हैं। पराक्रम भाव में स्वराशिस्त होकर विराजित हैं, इसे आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। 13 जुलाई को ये आपके चतुर्थ भाव में गुरु का सानिध्य ले लेंगे, तो 13 जुलाई तक देखने को मिलेगा कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, मेहनत अधिक करनी पड़ रही है। किंतु विश्वास मानिए, 13 जुलाई के पश्चात जैसे ही मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, इस महीने की 1 तारीख से लेकर 13 तारीख के मध्य जो आप मेहनत करोगे, इसके 100% परिणाम आपके पक्ष में लाने की बाध्यता मंगल महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज कहाँ विराजित हैं? आपके पंचम भाव में बड़ा अच्छा लाभ बनाते हैं। किंतु 7 जुलाई को ये आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे और 7 जुलाई को शुक्र महाराज का षष्ठम भाव में जाना यह संकेत देता है कि इस महीने भाग्य भरोसे आपको नहीं रहना है, कर्म भरोसे रहना है, क्योंकि मंगल महाराज की स्थिति आपसे मेहनत करवाएगी। किंतु बहुत अच्छी स्थिति का योग ये है कि मेहनत के रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता भी आपके लिए बना रही है। कार्यों को टालने से बचना चाहिए, कल कर लेंगे, हो जाएगा, इसको परसों कर लेते हैं, इस प्रकार की स्थिति नहीं। जिस कार्य को जब करना है तब ही उस अवस्था को आप बनाओ, क्यों तो ये सेनापति आपके लिए 100% के रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता अपने हाथ में ले लेंगे। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी बुद्ध महाराज कहाँ विराजित हैं, तो आपके षष्ठम भाव में। इस स्थान पर बुद्ध महाराज का होना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाएगा।
ये अवस्था आपके लिए विद्या में कंसंट्रेशन पावर की स्थिति को कमजोर करती है। पढ़ लेंगे, देख लेंगे, खेलने कूदने में, मौज मस्ती करने में कंसंट्रेशन की स्थिति को कमजोर करते हैं, किंतु जैसे ही 19 जुलाई को आपके विद्या भाव के स्वामी सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, यहां से आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रैक विद्या के अंदर निर्मित होने जा रहा है, जो कि कंपटीशन में भी आपको सफलता का योग बनाए और विद्या दृष्टिकोण में आपके लिए कोई अच्छा कॉलेज, कोई अच्छा स्कूल जहां पर आप हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसके भी बड़े शुभ संकेत आपके लिए निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके यात्रा भाव के स्वामी शनि महाराज आपके लग्न में विराजित हैं और दृष्टि वक्र गति के चलते आपको द्वादश भाव का फल भी देंगे। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है कि आप यदि कुंभ राशि के जातक हैं, व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर यदि आपका प्लान बन रहा है, निसंकोच इस महीने में आपके द्वारा की गई यात्रा बड़े लाभ आपके साथ में जोड़ती हुई पाई जाएगी। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में बने हुए हैं, बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनता है। ये एक संकेत है कि आपके पार्टनर के माध्यम से, आपके पार्टनर के भाग्य से आप किसी भी प्रकार का सडन ऑफ बेनिफिट्स गेन करो। कब तक की स्थिति में? तो 16 जुलाई तक। 16 जुलाई तक की स्थिति के अंदर यहाँ दाम्पत्य जीवन की स्थिति के माध्यम से आपके लिए सडन ऑफ गेन की स्थिति का योग बन रहा है, किंतु 16 जुलाई के पश्चात आपको अपने पार्टनर का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी और साथ में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना देखने को मिले, इस पर भी विचार रखना होगा। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव में के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं, षष्ठम भाव में बने हुए हैं। 19 जुलाई तक यदि आप अपने रिलेशनशिप की स्थितियों में ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपनी बात को गलत होते हुए भी सही सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं, तो ये अवस्था आपके लिए रिलेशनशिप की स्थिति को विच्छेदात्मक स्थिति में क्रिएट कर सकती है। 19 जुलाई के पश्चात चीजें मैनेज रहेंगे, किंतु यहां तक की स्थिति में रिलेशन को बैलेंस कर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कौन से दिवस इस महीने में आपके लिए बनते हैं? जिन दिवसों का पालन कर आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। तो पहला दिवस माना जाएगा शुक्रवार। दूसरी अवस्था के अंदर गुरुवार के दिन आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। शनिवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, इसमें बड़े अच्छे योग बनेंगे और 19 जुलाई के पश्चात बुधवार के दिन किया हुआ कार्य दिलाएगा आपको निश्चित रूप से सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो पीला रंग, केसरिया रंग, रेड और ऑरेंज रंग, ब्लैक और 19 जुलाई के पश्चात हरे रंग का जितना ज्यादा सेवन आप अपने आसपास के वातावरण में, खाने में, पहनने में करते हैं, ये एक सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में बनाता है और नए आयाम के रास्ते आपके लिए खुलता हुआ पाया जाता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में आपके लिए शुभ अंक की स्थिति बनती है 2 और 9। इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में आप किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाते हैं, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करें तो आपके धनेश की स्थिति को इस महीने में शुद्ध कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करना। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, ओम गुरुवे नमः का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। और शनि महाराज की वक्र गति द्वादश भाव का फल दे रही है, ऐसे में साथ ही आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। ऐसे में शनि चालीसा का पाठ और ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना आपको दिलाएगा बहुत ही अच्छा लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।